देश देख रहा है एएनबी न्यूज। नमस्कार, आपकी आवाज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब। आपकी आवाज में देश की आवाम की सभी समस्याओं को जगह दी जाती है। हमारी नजर आपकी हर एक समस्याओं पर होती है, चाहे समस्या किसान की हो, जवान की हो, युवाओं की हो, बेरोजगारी, भुखमरी की हो या महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की हो। अहम बिंदुओं को आप तक आपकी आवाज में हम आपको पहुंचाते हैं। लेकिन आपकी आवाज में आज हम बाल मजदूरी से आपको रूबरू करवाएंगे। गरीबी मासूम के मुस्तकबिल को अंधेरी कोठरी में धकेल देती है। कंधों का बोझ बाल मजदूर को मौत भी दे जाती है। गरीब बच्चे अपने परिवार को पालने के लिए न जाने किन किन रास्तों से होकर गुजरते हैं। गरीबी को एक अभिशाप के तौर पर देख सकते हैं। जिन हाथों में कॉपी किताब और बस्ते होने थे, वो हाथ मजदूरी करने को मजबूर है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ जहां हमारे देश व प्रांतों की सरकारें मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कठोर कानून बना रही है, तो दूसरी तरफ पूंजीपतियों के उद्योगों में आज भी नाबालिगों से काम कराए जाते हैं। ताजा मामला जनपद मुरादाबाद से सामने आया है। दीवान शुगर मिल में एक नाबालिग बाल मजदूर की मौत हो गई। आपको बताते चलें कि गोदामों में चीनी की बोरियों को भेजने के लिए चेन का इस्तेमाल किया जाता है। मिल में रात की शिफ्टिंग में काम कर रहे जिशान पट्टे में दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये जो लड़का ये घटना हुई है दीवान शुगर मिल में, ये क्या नाम था इसका? किसान है। किसान था। आपका क्या लगता था? भाई ये मेरा छोटा भाई। यहाँ किस चीज के कार्य क्या काम करता था? ये पट्टा चलता है, उस पर कट्टे सीधे करने का काम करता है। अच्छा, ये मिल की तरफ से या किसी ठेकेदार के अंदर से काम करता था? ये ठेकेदार के अंदर से थे। क्या नाम था ठेकेदार का? अनवार अली। अनवर। इसकी ड्यूटी किस समय से किस समय तक रहती थी? रात को 8 बजे से सुबह को 8 बजे तक। आज आपको कैसे पता चला? हमें 8 बजे के टाइम चाचा हमारे यहाँ रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया था। क्या फोन किया था? क्या है ना, मिल में को आ जाओ, उन्होंने इतने ही कहा था। अच्छा, जैसे आप लोग हैं तो यहाँ क्या स्थिति क्या देखा आपने? हमने आज देखा था वो खत्म हो गया था। हम इतना आए थे, उसे निकाल लिया था। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। किन किन रूपों में होता है बाल श्रम? बाल मजदूर वे बच्चे जो कारखानों, कार्यशालाओं, प्रतिष्ठानों, खानों और घरेलू श्रम जैसे सेवा क्षेत्र में मजदूरी या बिना मजदूरी में काम कर रहे हैं। गली मोहल्ले के बच्चे, कूड़ा बीनने वाले, अखबार और फेरी लगाने वाले, भीख मांगने वाले बच्चे भी मजदूर होते हैं। बंधुआ मजदूर की अगर बात की जाए तो बंधुआ बच्चे वे बच्चे जिन्हें या तो उनके माता पिता ने पैसों के खातिर गिरवी रखा है या जो कर्ज को चुकाने के चलते मजबूरन काम करते हैं। वर्किंग चिल्ड्रेन वे बच्चे जो कृषि में और घर गृहस्थी के काम में पारिवारिक श्रम का हिस्सा है। यौन शोषण के इस्तेमाल के लिए बच्चों का इस्तेमाल होता है। हजारों बच्चे और नाबालिग लड़कियां यौन शोषण की जद में है। घरेलू गतिविधियों में लगे बच्चे घरेलू सहायता के रूप में काम में, इसमें लड़कियों का शोषण सबसे ज्यादा है। बच्चे छोटे भाई बहनों की देखभाल, खाना पकाने, साफ सफाई और ऐसी अन्य घरेलू गतिविधियों में लगे हुए हैं। बाल श्रम एक सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समस्या है जिसके चलते बच्चे शिक्षा से दूर हो जाते हैं। यौन शोषण के लिए गैर कानूनी खरीद फरोख्त, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, भिक्षावृत्ति, भावनाओं या मानव अंगों का कारोबार करना, बाल अपराध, खेल कूद और मनोरंजन जैसी जरूरी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इन सब के चलते बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, जो कि बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में मुश्किलें खड़ी करता है।
मोहम्मद रिजवान। रिजवान जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सराय खजूर का रहने वाला हूँ। रिजवान जी ये बताइए, जो मिल में एक घटना हुई है, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, क्या मामला है, क्या नाम था? ये सराय खजूर का बच्चा था, फैजान नाम था इसका। काम करने के लिए आया था और चीनी की बोरी जहाँ पर पट्टे पर चलती है उसके पास खड़ा हुआ, चीनी की बोरी की देखरेख होती है, वहाँ पर किसी कारण जो है बच्चे के साथ हादसा हो गया। अच्छा, जैसे जानकारी मिली है कि लड़का नाबालिग था, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी नाबालिग के लिए भी कोई जानकारी नहीं हो पाई है सही तरीके से, और अगर इस तरीके की कोई जानकारी आती है तो मैं बताऊँगा। अच्छा, यहाँ जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, यहाँ कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी आया है? यहाँ पर इंचार्ज अगवानपुर चौकी गोपाल सिंह जी और इंस्पेक्टर साहब सिविल लाइन नवल मारवा साहब ये आए हैं। अच्छा, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो यहाँ के इनके परिजन हैं वो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, क्या कर रहे हैं? परिजन लोग सब यही चाहते हैं कि एक तो जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर उनकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि किसी तरीके का, क्योंकि मिल के अंदर कहीं भी कोई कैमरा सीसीटीवी कैमरा नहीं है, उससे पता नहीं चल पाता कि कहाँ पर किस तरीके से घटना हुई। ये हर जगह कैमरा लगा होना चाहिए। दूसरा, अब लड़का तो ख़त्म हो गया, उसके लिए गरीब बच्चा था, उसके लिए अगर कोई मुआवजा, जिस तरीके से अभी 8 दिन पहले भी एक घटना सराय खजूर की हुई है और उसमें मेल वालों ने उस बच्चे के लिए सहायता की थी। कितनी सहायता करी थी? उसमें बच्चे के लिए 8 लाख रुपए प्लस एक लड़के के लिए नौकरी के लिए उन्होंने कहा था। इसी तरीके से अगर इसके साथ भी यही हो जाए तो इसके माँ बाप गरीब आदमी है, वो उनके लिए कुछ मदद हो जाएगी। बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के श्रम करने वाले लोग बाल श्रमिक कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम की उम्र 15 साल तय की गई है। अमेरिका में 12 साल या उससे कम उम्र के लोगों को बाल श्रमिक माना जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है सर। अखलाक जी कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव सराय खजूर है। यहाँ जो मिल में आप आए, ये भीड़ है, क्या मामला है? भीड़ का मामला ये है कि हमारे गांव को एक लड़का है जो यहाँ चीनी मिल में इसमें काम करता था, चैन के पट्टे पर उसकी नौकरी ड्यूटी लगा हुई थी। वो जो है ना आज सुबह किसी टाइम पर जो है ना उसकी यहाँ मौत हो गई। लोगों ने देखा, गांव में खबर हुई, जिसकी वजह से हम उसको देखने के लिए यहाँ आए हैं। तो अभी उसको जो है ना हमने यहाँ मृत पाया। अच्छा, यहाँ कितने घंटे की ड्यूटी होती थी? सर यहाँ सुनने में ये आया है, मैं तो इस मिल में काम नहीं करता, लेकिन सुनने में आया कि यहाँ 8-12 घंटे की ड्यूटी होती है। एक शिफ्ट की ड्यूटी 12 घंटे होती है, जबकि नियम और कानून जो है ना हर जगह 8 या 6 घंटे होते हैं। लेकिन इस मिल के अंदर ड्यूटी का टाइम टेबल जो है वो 12 घंटे है सर, जो कानून के एकदम खिलाफ है। बड़े पैसों में। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई है, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन आया, मिल के कौन कौन अधिकारी यहाँ तक आए हैं? प्रशासनिक अधिकारी एक तो हमारे छलिया थाने के एसओ साहब आए हैं और 2 दरोगा हैं, कुछ सिपाही भी हैं और हमारे साथ जो एसएचओ साहब हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। काफ़ी देर हो गई उनको। अच्छा, क्या मिल प्रशासनिक अधिकारी कौन है? मिल प्रशासन की ये हठधर्मी है कि उनमें जो जीएम होता है या एमडी साहब होते हैं, उनमें से किसी ने आकर जो है बॉडी को नहीं देखा है। वो अपने ऑफिस में है और हो सकता है एमडी साहब जो है ना अभी मेरठ में ही हो, अपने घर पर ही हो, लेकिन जीएम साहब पूरे मिल की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ को बॉडी के पास को अभी तक नहीं आए हैं। गाँव वालों ने कहा भी कि कम से कम जीएम साहब यहाँ आकर के देखे तो सही, लेकिन वो फिर भी नहीं आए यहाँ। अच्छा, क्या चाहते हैं परिजन या आप लोग क्या चाहते हैं? गांव वाले ये चाहते हैं कि जो लड़का ये गरीब किसान मजदूर का लड़का था, उसको सही मुआवजा ये मिल को देना चाहिए, जो इसका हक बनता है। और जो मिल के भी नियम कानून होते हैं कि अगर यहाँ कोई मौत होती है तो उसको जो है ना अनुदान राशि मिलनी चाहिए। अच्छा, तो कोई मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, खाली मुआवजे पर बात सीमित रखना चाहते हैं? सर, कानूनी कार्रवाई के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए कि मैं उसका पड़ोस का रहने वाला हूँ। अभी मेरी घर वालों से बात नहीं हुई है कानूनी कार्रवाई के बारे में, बगैर उनसे पूछे बात की मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, तो आप जैसे पड़ोस के रहने वाले कानूनी कार्रवाई के लिए आप मना कर रहे हैं, लेकिन आपने मुआवजे के लिए बात कही ना? जी जी, तो आप कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इस केस की जांच भी होनी चाहिए। लड़का कैसे मरा, क्यों मरा? जहाँ ड्यूटी लगी हुई है इसकी, जहाँ ये काम करता है 12 घंटे, वहाँ कैमरा तक नहीं है कि उसकी फोटो देखकर ये पता लगा सकें किस तरीके से मरा। किसी ने किसी को ढकेला तो नहीं है। अच्छा, तो इसको क्या मानते हैं आप? इसको एक हादसा मानते हैं, हत्या मानते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, इसमें मेरी नज़र में तो ये हत्या है। इसे हादसा मैं इसलिए नहीं कह सकता कि जहाँ ड्यूटी करता है
वहाँ इसके साथ में कोई कांड हो भी सकता है। मेरे सामने की बात भी नहीं है, इस पक्की तरह कुछ कह भी नहीं सकता। भारत में 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को खत्म करने के उपाय के रूप में गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया, जिसके बाद बाल श्रम से जुड़ी सभी समस्याओं के अध्ययन के बाद गुरुपाद स्वामी समिति द्वारा सिफारिश प्रस्तुत की गई थी, जिसमें गरीबी को मजदूरी के मुख्य के रूप में या कारण के रूप में देखा गया और ये सुझाव दिया गया था कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए जाए, उन क्षेत्रों के कार्य के स्तर में सुधार किया जाए। समिति द्वारा बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए बहुआयामी नीति की जरूरत पर भी बल दिया गया। 1986 में समिति के सिफारिश के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध और विनिमय अधिनियम अस्तित्व में लाया गया, जिसमें विशेष खतरनाक व्यवसाय व प्रक्रिया के बच्चों के रोजगार एवं अन्य वर्ग के लिए कार्य की शर्तों का निर्धारण किया गया। इसके बाद जब 1987 में बाल मजदूरी के लिए विशेष नीति बनाई गई, जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ये भाई था मेरा, कल दोपहर 12 बजे से लापता हो गया। फोन करा, सब में ढूंढा, रात 1-2 बजे लोग से ढूंढा सब में, कहीं पता नहीं चला, ड्यूटी पे से गायब हुआ था। अब सुबह ही वहीं पे लड़का रहता है, उसने फ़ोन करा तो वही प्लांट के एक तालाब में ऊपर गिरी पड़ी। क्या नाम थे? नाम था अरमान अली। कितनी उम्र होगी? उम्र थी लगभग 22 साल। अच्छा, तो फिर वहाँ पर पुलिस प्रशासन सारी चीज़ें आई, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि अगर इसने ये करा है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए बस उसे। अच्छा, जैसे गांव वालों से जानकारी मिली है कि 10 या 12 साल पहले आपके पापा का भी कोई मामला हुआ था, क्या हुआ था? हमारे अब्बा का नाम छोटे था, उनका भी यहाँ पे तबीयत खराब हुई थी बहुत ज़्यादा, उनकी भी इसी जगह पे जहाँ पे आज ये हुआ है, वो भी यहीं पे रहते थे मिल में ही। जो है 10 दिन हॉस्पिटल में रहे, फिर उनका भी एक्सपायर हो गया। अच्छा, जैसे बता रहे थे कुछ लोग कि गाँव मिल वालों ने आश्वासन दिया था 2-1 लाख रुपये का, वो मिला था उनको पैसा? नहीं, कुछ नहीं मिला था। कोई नहीं। अच्छा, इसमें अब मिल वालों ने आपको कुछ क्या आश्वासन दिया है? 8 लाख रुपये दिया है अपनी मिल वालों ने, एक नौकरी। अच्छा, और जो जिसने ये ऐसा काम किया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके साथ में, जिसने भी ये काम करा है। बच्चों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास उस समय हुआ जब अक्टूबर 1990 में न्यूयॉर्क में इस विषय पर एक विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 151 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गरीबी, कुपोषण व भूखमरी के शिकार दुनिया भर के करोड़ों बच्चों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं 10 अक्टूबर 2006 तक बाल श्रम कानून को इस असमंजस में रखा गया कि किसे खतरनाक और किसे गैर खतरनाक बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाए। उसके बाद बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 में संशोधन कर ढाबों, घरों, होटलों में बाल श्रम करवाने को दंडनीय अपराध श्रेणी में रखा गया। आपकी आवाज में आपके अधिकारों को लेकर आवाज उठाई जाती है ताकि आप सावधान और सतर्क रहें, अपने अधिकार को लेकर आवाज बुलंद कर सके। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज के साथ। नमस्कार। ANV News, advertise with us. Make your brand a branded name. Email anvcommercial@gmail.com. Contact us 8968585839 750-800-132. ANV News, advertise with us. Make your brand a branded name.